नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। इन दिनों जिस प्रकार से बीजेपी बिहार में कमजोर नजर आ रही है, उसे लेकर के बीजेपी को भी अपने सहयोगी की आवश्यकता महसूस हो रही है और लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान एक बार फिर से एनडीए में बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन इन तमाम अटकलों पर कल खुद चिराग पासवान ने विराम लगा दिया, जब चिराग पासवान ने कहा कि किसी स्थिति में चर्चा कर रहते हुए वो एनडीए में नहीं जाए। इसी विषय पर हम बात करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता विनीत सिंह, प्रोफेसर विनीत सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जब चिराग पासवान ने साफ कर दिया, अभी तक की अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद आप लोग नीतीश कुमार के जाने के बाद फिर से एनडीए में आ जाए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सत्य वचन कहा है और बिल्कुल साफ गोई से बात कही है। पहले तो बीजेपी ने जो काम किया है, चिराग पासवान जी ने हमेशा से मोदी जी की सराहना की है जब हमारे संस्थापक बीमार थे तब से। लेकिन जो उनका व्यवहार रहा है हमारे प्रति, जब हम परेशान रहे हैं, लोगों ने पार्टी तोड़ा, हमारे बंगले को खाली, मतलब हमारा नहीं कह सकते, लेकिन 12 जनपद को खाली कराया गया। बीजेपी उसको बेहतर ढंग से हैंडल कर सकती थी उसको, लेकिन बीजेपी ने उस समय चुप रहना उचित समझा, क्योंकि उस समय उनका समय था। आज जब नीतीश कुमार ने पलटी बदल के, पाला बदल के दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो बीजेपी को समझ में आता है कि उनके लॉयल फ्रेंड कौन थे, उनके सच्चे बिहार में एक सहयोगी चाहिए, उनके सच्चे हितैषी कौन थे। तब हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान जी याद आ रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है, अगर अलायंस भी होगा उसका निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही लेंगे। तो खैर, पशुपति पारस जी जब तक रहें तब तक तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरी बात है कि हमारी शर्तों पर अगर बीजेपी बात अगर सुनेगी, मानेगी, तब हम सोच सकते हैं, अन्यथा हम अकेले संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और हमारे पास गठबंधन के लिए और भी विकल्प खुले हैं बीजेपी के अलावा। क्या आरजेडी? वो समय आने पर बताया जाएगा। किन शर्तों की बात आप कर रहे हैं? अगर कौन सी बात मानना जाए तो आप लोग फिर से बीजेपी में जा सकते? शर्त की बात कह लें, जैसे कि हमें कितना सीट्स मिले हमें, दूसरी चीज़ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मंत्री पद मिले, और कुछ ऐसी बातें। तो और कुछ बातें जो आप समय आने पर खोलना चाहते हैं, यहाँ अभी नहीं बोलना चाहते? अभी समय उचित नहीं है, लेकिन जैसे ही समय आएगा आप सबको जानकारी हो जाएगी। लेकिन मैं फिर से दोहरा दूं कि पशुपति पारस जी जब तक वहाँ पे हैं, बीजेपी हम सबको भूल जाए। लेकिन विनीत जी, अगर पारस जी भी यहाँ रह रहे हैं, उनको मंत्री पद से हटा के या उनके रहते चिराग पासवान को अगर केंद्र में मंत्री बनाया जाता है, तब आप लोग जाएंगे नहीं? अनिल जी, एक बात बताइए, पशुपति पारस जी के पास है क्या? अनुकंपा पे मंत्री बने, वो एक लाइबिलिटी, एक स्पेंट फोर्स है। वो उनको बीजेपी अपने पास क्यों रखेगी? अगर बीजेपी चाहेगी कि हम लोग पे पाइलोन कर दे, हम लोग क्यों रखेंगे? लेकिन एक इमोशनल कनेक्ट हो सकता है, चलिए भाई वो खून का रिश्ता है, स्वर्गीय रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, इस चीज से उतना इनकार नहीं कर। हाँ, लेकिन क्या ऐसे रिश्ते केवल एक साइड से निभाए जाते हैं? नहीं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निभा रहे हैं, क्या उनका उस समय उनकी मति कहाँ गई थी? जो हमारी माँ को, मतलब हमारी पार्टी की माँ को जब वो अपशब्द की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उस समय उनका कहाँ गया था भ्रातृ प्रेम? इन्हीं सब बातों के लिए मैं बराबर कहता हूं प्रोफेसर साहब कि कभी भी दुश्मनी ऐसी ना करो कि कल के डेट में दोस्ती करने पर शर्मिंदगी। और खास करके व्यक्तिगत तो टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पार्टी टूटा, परिवार टूटा, एक लेवल रखना चाहिए था। लेकिन दोनों तरफ से, हालांकि चिराग पासवान ने कुछ संयम रखा है, लेकिन चाचा जी ने अपनी उम्र के हिसाब से वो चिराग पासवान जी ने संयम, बिल्कुल संयमित होकर हर बात कही है। लेकिन पशुपति पारस जी के गुट से या उनके मुख से जो क्या क्या निकला है, हम सब खून का घूंट पी के रह गए हैं, इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मना किया था। क्योंकि अभी भी पशुपति पारस में वो अपने पिता की छवि देखते हैं, लेकिन एक सीमा तक उन्होंने वो चीज को लांघ दिया है, अब वो भूल जाए। लेकिन प्रोफेसर साहब, एक चीज तो आप मानिएगा कि जिस प्रकार से जदयू आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इल्जाम लगा रहा था, इन दिनों नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी के लोग भी चिराग पासवान को लेकर थोड़ा नरम हुए हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से कल ही जदयू के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान आया था कि आरसीपी सिंह ही जिम्मेवार हैं बिहार में जदयू की दुर्गति के लिए। क्या है अनिल भाई कि अब हर पार्टी को एहसास हो रहा है चिराग पासवान जी और हमारी पार्टी की ताकत को। जब 6% वोट और इसके अलावा भी अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आपके जो एडमायरर हैं, आपके जो हितैषी हैं, वो पार्टियां देख रही हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि भाई ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति शुरू से आपका वफादार रहा है, आपके साथ आपकी मित्रता को लेकर आगे बढ़ता रहा है, आपने उसको छोड़ दिया। तो हर कोई चाहता है कि अब चिराग पासवान जी हमारे खेमे में आ जाए। लेकिन हमारा उत्तरदायित्व है बिहार और बिहार की जनता के लिए। जो भी पार्टी उस हित में काम करेगी
और हमारी शर्तों पे मानेगी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट का सम्मान करेगी, हम उन्हीं के साथ जाएंगे, उन्हीं के साथ अलायंस बनेगा। वैसे साहब एक बात जो आपने कहा कि बीजेपी चाहती तो बंगला कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, उसे आराम से डील किया जा सकता था, उसके कई समाधान थे, लेकिन उस समय लगा कि चिराग पासवान के नहीं रहते हुए मतलब चिराग पासवान के एनडीए में कोई महत्व नहीं है, रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस कारण से इनको तिरस्कार किया गया। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। उनको लगा कि भाई हम तो इतने छोटे हैं कि हमारी औकात क्या है, हमारा औचित्य क्या है। लेकिन विनीत जी अभी आपका एक भी विधायक नहीं है, एक सांसद आपके स्वयं जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वैसे में आप लोग में जो ये हम देख रहे हैं अंदर से जो आत्मविश्वास है, जिस प्रकार नीतीश कुमार जी चले गए, आप लोग को लग रहा है कि जैसे बिहार में हमारे सामने करने के लिए बहुत कुछ है, आपको लग रहा है कि कल के डेट में बिहार में आप लोग अपनी उपस्थिति अच्छी तरीके से दर्ज कराएं? दर्ज हम करवा चुके हैं, और ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास जनता के प्रेम से आता है। 1.5 साल 2 साल से जब हम फील्ड में हैं, लगातार हम विपक्ष की भूमिका में हैं और सरकार, बिहार सरकार की नाकामियों गिना रहे हैं, जनता देख रही है, और उसी जनता के फीडबैक को लेके हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाला समय हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। और ये नहीं, ये कोई बहुत बड़ा कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जनता के बीच का उनका प्रेम है। आज ही जिस प्रकार से खगड़िया में जो घटना घटी है और चिराग पासवान के पहुंचते ही सदर हॉस्पिटल में जिस प्रकार से परिजन चित्कार कर रहे थे, जिस प्रकार से चिराग पासवान ने उन्हें गले लगाया, लगता है लोगों को कि चिराग पासवान हमारे बीच का आदमी है और चिराग पासवान की लोकप्रियता इन्हीं कारणों से बढ़ती जा रही है। हमारे बीच का आदमी और हमारा आदमी है। अब ये बताइए कि खगड़िया में जो घटना घटी, जो चौकीदार को मार दिया गया है अपराधियों ने, कितने नेता पहुंचे वहां पे? कोई नहीं पहुंचा। लेकिन राजस्थान में भी कोई नहीं पहुंचा। लेकिन चिराग पासवान जी एक ऐसे शख्स हैं जो केवल वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति करना चलिए पेशा है भाई, लेकिन सही में वो चाहते हैं कि बिहार की जनता जो त्राहिमाम कर रही है इस सरकार से, विनीत जी, लेकिन आप उसको बचाया जाए। अब तो लग रहा है कि फिर आप लोग जो है सत्ता की चाबी जैसे बिहार की कम से कम आपके पास रहेगी अगले इलेक्शन। चाबी नहीं सर, हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ समय और इंतजार करें आप। 2028-29 में सत्ता की चाबी नहीं, सत्ता हमारे पास होगी। चलिए आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से आज डगबंगला पर शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, ये तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह तिरंगे का अपमान हो, इस पर क्या? ये कुछ नया चीज़ तो है नहीं। बिहार की पुलिस और बिहार के जो अफसर हैं इतने बर्बर हैं कि उनको इस बात का भी एहसास नहीं है कि वो एक टीचर होने वाला अभ्यर्थी है, उसको आप ऐसे पीट रहे हैं जैसे वो क्रिमिनल हो। उसके हाथ में तिरंगा है और उसको लाठी से वैसे मारा जा रहा है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है। आपको मालूम है उस अपमान के कारण, इस गुनाह के कारण आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, आप पे राष्ट्रद्रोह का मामला बन सकता है, झंडे का अपमान का मामला बन सकता है। लेकिन ये अफसर इतने मद में, अपने पावर के मद में चूर हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे जो आका जो ऊपर बैठे हुए हैं वो भी ऐसे ही हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताइए, जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बच्चों को पढ़ाएगा उस पर आप ऐसे लाठी भांजते हो, भी सरेआम। और भी रास्ते होते हैं, एक सिविलाइज सभ्य सोसाइटी में क्या होता है, आप उसको गिरफ्तार करें, गाड़ी में बैठा लें, उसको पकड़ लें, ऐसे मार के क्या बताना चाहते हैं सरेआम रोड पर? तो ये तो बिल्कुल FIR ही नहीं, उनको डिसमिस करना चाहिए, KK सिंह जी जो भी हैं, क्योंकि आप अपने पावर के मद में आप किसी भी इंसान जो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप उसको ऐसे ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस के रहते हुए एनडीए में नहीं जाएंगे और बिहार में ये लोग अपना भविष्य काफी उज्जवल देख रहे हैं। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे आर लाइव के साथ।